नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में स्वागत है। मैं अरविंद कुमार आज कक्षा 8 का संस्कृत विषय का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो आगामी बोर्ड परीक्षा सत्र 2021-22 में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस मॉडल पेपर को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गिरि शिखरे ननु निकेतनम रिक्त स्थान पूर्यते। तो साथियों इस खाली जगह के अंदर क्या आएगा वो आपको बताना है। अ में विनेव, ब में थानम, स में नीज, द में नग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स ऑप्शन हो जाएगा निज। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, विदा फलम नश्यन्ति। अ में वैसनिम, ब में संत, स में लुब्धस्य, द में आचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ ऑप्शन हो जाएगा वह सनिम। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, बलम सविक्यम साधनम रिक्त स्थान पूर्यते। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा खाली जगह के अंदर वो आपको बताना है। अ में भवती, ब में पूर्तो, स में सदैव, द में अदेव। तो साथियों इसके अंदर आ जाएगा अ ऑप्शन हो जाएगा बलम सविकीय भवती साधनम। अगला क्वेश्चन है चौथा, क शब्द राजस्थान से के विच्छेद भाग्येषु अद्यापि प्रचलित। अ में गंगाधर, ब में देवधर, स में गजधर, द में जलधर। तो इसका सही आंसर है वह ऐसा ऑप्शन है गजधर। अगला क्वेश्चन है पांचवा, नमः शिवाय रेखांकित पद विभक्ति अस्तित्व। तो नमः शिवाय में कौन सी विभक्ति है वो आपको बताना है। अ में तृतीया, ब में चतुर्थी, स में द्वितीया, द में पंचमी। अगला क्वेश्चन है आपका छठा, सर्जन्ति इति पदे लकार है। तो सर्जन्ति पद के अंदर कौन सा लकार है वो आपको बताना है। लट, लड, लोट और लट। तो साथ ही इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लट लकार है। कौन सा लकार है, लट लकार। अगला क्वेश्चन है आपका सातवां, पर्वत इति पदस्य पर्याय पद सित्वा। तो पर्वत का इसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द है वो बताना है। अ के अंदर पाषाण, ब में प्रस्तर, स में नग और द में पुर्य। तो साथ ही उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स ऑप्शन हो जाएगा नग। तो पर्वत का क्या होता है पर्यायवाची शब्द होता है वह नग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका आठवां, सुकुमारा इति पदस्य विलोम पद किम। तो सुकुमारा का विलोम शब्द कौन सा है। शालिना, ब में कठोरा, स में विन्या और द में सुविवेका। तो आपका इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका नौवां, संधि कृत। तो आपको इसकी संधि बनानी है। कैन धन अपी, तो क्या हो जाएगा, कैनेपी हो जाएगा। दूसरा है मूर धन अरी, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मुरारी। क्या हो जाएगा, मुरारी हो जाएगा। अगला 10वां प्रश्न है, उपसर्ग सुने। तो इसके अंदर आपको उपसर्गों को अलग करना है। देखो पहला है निर्वाहित। तो इसके अंदर तो उपसर्ग है निरुपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, निरुपसर्ग है। और इसके अंदर है परिउपसर्ग है। क्या है, परिउपसर्ग है। परिभ्रमण में परिउपसर्ग है और एक के अंदर निरुपसर्ग है। इस प्रकार से आपको इसको अलग करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां, सर्वनाम युक्त पद सुनीति। तो आपको इसमें से जो सर्वनाम वाले पद है उनको अलग करने हैं। तद हम असे वहाँ आह्वान करोमि, यदि तम मान आह्वास्मि। तो इसके अंदर जो साथियों इसके अंदर में आपको इसके अंदर आपको सर्वनाम जो पद है उनको अलग करने हैं। एक के अंदर तो अहम हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा तवम। क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अहम और दूसरा हो जाएगा तवम। अगला क्वेश्चन है आपका, तद भव पदानाम करते संस्कृत पदानी लिख। तो इनके आपको संस्कृत के अंदर लिखने हैं। कंजूस को संस्कृत में क्या कहते हैं और कड़वा को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो कंजूस को तो कहते हैं कर्पण। क्या कहते हैं, कर्पण।
क्या कहेंगे, कर्पण कहेंगे। और कड़वा को कहेंगे कटु। क्या कहेंगे, कटुक। इस प्रकार से इनको आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां, संख्यावाची शब्दाम संस्कृत भाषाएं लिखत। तो इनको आपको संस्कृत भाषा के अंदर लिखना है। देखो 12 बालक और 25 बंदर। तो 12 बालक क्या हो जाएगा, 12 को लिखते हैं संस्कृत में द्वादश बालक, और 25 को लिखते हैं पंचविंशति, बंदरा को लिखते हैं वानरा। तो एक का तो हो जाएगा द्वादश बालका और एक हो जाएगा पंचविंशति वानरा। अगला है क्वेश्चन संख्या 14, उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूरयति। तो आपको इसके अंदर सही खाली जगह के अंदर भरना है। पुत्री अंबिका पितु उपवस्ति। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, तो आ जाएगा स, पुत्री अंबिका पितु स उपवस्ति। जो पुत्री अंबिका थी वह अपने पिता के साथ है नहीं वहाँ बगीचे के अंदर गई थी। अगला है एकस्य आवश्यकता अस्ति। तो देखो पुत्रस्य या सहायकस्य। तो इसके अंदर जो सही है वो आपको भरना है। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां, समानार्थक कानि पदानि मेलत। तो आपको इसके अंदर मिलान करना है। जगति, जगति का मतलब होता है संसार। क्या होता है, संसार। तो इसको संसार से मिला देना है। और दूसरा होता है कुशिसात। तो कुशिसात का होता है वज्रात। क्या होता है, वज्रात। इसको इससे मिला देना है। प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। क्या होता है, स्वभाव। तो इसको स्वभाव से मिला देना है। अगला है तटिनी, तटिनी का मतलब होता है नदी। क्या होता है, नदी। तो इसको नदी से मिला देना है। अगला क्वेश्चन है 16वां, संस्कृत भाषाएं वाक्य प्रयोग कृति। तो जो ये आपको शब्द दिए गए हैं इन सभी का एक एक वाक्य के अंदर प्रयोग करना है। 17वां क्वेश्चन है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। तो जो आपको ये क्वेश्चन दिए गए इनके उत्तर एक पद के अंदर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है शालिनी कहा पितृगृहम् आगच्छति। दूसरा है कस्य मनोदशा स्वलभा न पतीयते। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, मालायम पुत्या की नाम आसीत। चौथा है राकेश से पिता कदापि क्यों विभेद न कृत्वा। पांचवा प्रश्न है पितु दर्शन गुणा कहा। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां, रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माण कृति। तो आपको इसके अंदर प्रश्न निर्माण करना है। अस्माकं निकेतम गुरु शिखरे असित। दूसरा है अस्माभिः यानम विनयम नगोरोहण क्रीण्यम सविकीय बल साधनम भवति सदैव पुरतो निधेय शरणम। अगला है पति विस्मा परखरास पाषाणा संति। तो देखो यहाँ पर आपको एक तो अस्माकम की जगह पर एक जो शब्द लिखे इसका प्रश्न निर्माण के अंदर लिखना है। एक यहाँ पर बलम की जगह पर, इन सब की जगह पर इन सभी वाक्यों का क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो। तो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखने हैं। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम आपको 5 श्लोक याद होने चाहिए। कितने श्लोक याद होने चाहिए, 5। तो आप बहुत ही आसानी से एग्जाम के अंदर 2 श्लोक लिख पाओगे, क्योंकि 2 श्लोक तो आपको पहले से ही प्रश्न पत्र के अंदर मिल जाएंगे। तो आपको कम से कम 5 श्लोक याद करने हैं, और बाकी की तो भावार्थ, हिंदी भावार्थ तो है ही। अगला क्वेश्चन है आपका 20वां, कटक केनेव कटकम अथवा डिजिटल भारतम पाठ सार हिंदी भाषाएं लिखत। तो आपको कटक केनेव कटकम अथवा या इनमें से या तो दोनों में से एक लिखना है, या तो डिजी भारतम। तो इन दोनों का हिंदी भाषा के अंदर आपको सार लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 21वां, मजुसात पद चित्वा वाक्यानि लिखत। तो जो आपको ये शब्द दिए गए हैं कोष्टक के अंदर, इनके अनुसार आपको कुछ वाक्य लिखने हैं। अनुशासनम प्रकृतिरिव सर्वभ्यम प्रिय उठनित पथम किमपि कार्य महत्वम। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको कुछ वाक्य लिखने हैं। अगला है 22वां प्रश्न,
अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषाएं भावार्थ लिखित। तो आपको जो श्लोक दिए गए हैं दोनों में से एक का आपको हिंदी भाषा के अंदर भावार्थ लिखना है। पहला श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुंस विषाणहीन तरण न खादम्पि जीवनमान तद भाग्य थे परम पशु नाम। तो इसका आपको हिंदी भाषा के अंदर भावार्थ लिखना है। इसके अंदर देखो एक अथवा में भी एक श्लोक है। अगला क्वेश्चन है आपका 23वां, मजुषायाम परत शब्दानाम सहायता कर्षा पुर्यता लिखित। तो आपको ये जो शब्द दिए गए हैं इनको आपको एक कहानी लिखनी है। क्या लिखनी है? कहानी। देखो एक तो ऊपरी पहला शब्द है प्रस्थ खंडान जलार्थ घट संतोष सौलभ पीबती और तृष्टि। तो साथियों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। इसके अंदर कोए वाली कहानी है। जो कोआ प्यासा होता है, फिर जो उसको एक मटका दिखाई देता है, फिर उसके अंदर कुछ पानी होता है लेकिन उसकी चोंच उस पानी तक नहीं पहुंच पाती है। वह एक एक पत्थर लाकर उस मटके के अंदर डालता है, धीरे धीरे पानी ऊपर आ जाता है, वह पानी पी लेता है। इस कहानी को आपको संस्कृत भाषा के अंदर लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 24वां, अति आवश्यक कार्यार्थ आवश्यकार्थ स्वीकीय प्रधानाध्यापक प्रार्थना पत्र लिखित। तो आपको एक आवश्यक घर पे कार्य है, उसके लिए आपको एक अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखना है। तो साथियों मैं बता देता हूँ आपके जो एग्जाम के अंदर 3 एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो टीसी के ऊपर याद कर ले जरूर, दूसरी सुलभ मुक्ति, क्या है सुलभ मुक्ति के ऊपर भी आ सकती है, वो भी याद कर ले, और तीसरी है ये आपको छुट्टी लेने के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। तो ये तीन एप्लीकेशन है साथियों, आप जरूर याद कर ले। अगला क्वेश्चन है आपका 25वां, एकस्मिन् विषय निबंध लेखन कृत। तो आपको किसी एक विषय के ऊपर निबंध लिखना है। संस्कृत भाषा है महत्व, और एक दिया हुआ अथवा में मम विद्यालय। तो साथियों मैं आपको इसके अंदर भी निबंध के नाम बता देता हूँ। एक तो आपके भारत देश, क्या है भारत देश है, ये भी आपका निबंध है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद कर ले। एक है आपका उदानम है, ये सारे के 2-3-4 निबंध है, इन्हें बहुत ही गहराई से याद कर ले। तो साथियों यह था आज का संस्कृत विषय का मॉडल पेपर था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से विदा लेने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।